ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरीक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी कि अनमेजरेबल है, इतनी ज़्यादा है कि उसको मेज़र नहीं करा सकता। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो जैसा हम सुनते ही आ रहे हैं कुछ पिछले कुछ श्लोकों से कि दुर्योधन इज़ वेरी स्केर्ड, और इस प्रोसेस में वो बहुत कुछ बोले जा रहे हैं, काफ़ी सारे श्लोकों में बोले ही जा रहे हैं। कुछ अभी भी ऐसा लगता है कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं, और भीम की और दुर्योधन की बचपन से कैसे बनती नहीं है इनका। ज़बरदस्त दुर्योधन एनवी करते हैं भीम से, और समय समय पर उन्होंने भीम को मारने का भी प्रयास किया, उन्हें विष दिया है ना, पानी में डुबो दिया, उसके बाद है ना इनको पूरे पांडवों को जलाने का भी प्रयास किया लाक्षागृह में। तो दुर्योधन संभव जानता था कि भीम जो है मेरे से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है, और यदि मुझे कोई हरा सकता है तो भीम ही हरा सकता है। तो भीम का काफ़ी उसके हृदय में एनवी थी भीम से, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे से बेहतर है तो हमें उससे एनवी हो जाती है, चाहे शक्ल सूरत में, चाहे बुद्धि में, बल में, धन में। हाँ, तो हमें लगता है कि ये आई एम ग्रेट, बट ये मेरे से बेहतर कैसे कोई हो सकता है। तो हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते उसकी अच्छी चीज़ों के लिए। वास्तव में इट्स अ ग्रेट क्वालिटी कि हम किसी के अच्छे गुणों को देख के उसको अप्रिशिएट कर पाएँ। कहीं ना कहीं हमारे मुंह से ऐसा लगता है कि सील लग गई मुंह के ऊपर, हमारे मुंह से वो अच्छाई निकलती नहीं है। आप सामने फील किया होगा, बल्कि हम दिमाग में ये लॉजिक लगाने लगते हैं कि ये आदमी अगर इस चीज़ में इतना अच्छा है तो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या है, इसने अच्छी समस्या, इसके घर में सब कोई समस्या नहीं है, इसके माता पिता अच्छे हैं, इसकी पत्नी अच्छी है, इसके बाद धन है, या इसके पास ये है, इसके पास ये, मेरे पास नहीं था, मैं तो बड़ी कठिनाइयों से आगे बढ़ा। हम अपने मन में ये सब चला रहे होते हैं, और हम कंटिन्यूसली अपने आप ही कंपैरिजन क्रिएट कर रहे होते हैं, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन हम समहाउ किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, ग्लोरीफाई नहीं कर पाते, जेन्युइन ग्लोरीफिकेशन। कि व्यक्ति माना किसी भी तरीके से, कोई व्यक्ति आपकी क्लास में है, कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास के अंदर, अगर कोई बच्चे के हाईएस्ट नंबर आ जाते हैं तो हमें लगता नहीं इसके क्यों आए, हम भी तो अच्छे थे, पता नहीं इसने ऐसा क्या किया, ये वो कई सारे लॉजिक देने लगते हैं हम लोग। हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि आपने ज़रूर बहुत अच्छी मेहनत करी होगी, वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा किया। चाहे वो किसी भी लाइन में हो, हमारे मुंह से किसी की बड़ाई निकलती नहीं है, क्योंकि बाय नेचर वी आर एनवियस ऑफ एवरीबडी एल्स अदर देन माई सेल्फ। तो यही यहाँ पर दुर्योधन के अंदर दिखता है। उस एनिमी के कारण वो बोलते यहाँ पर इस प्रकार से कंपैरिजन भी कर रहे हैं, और कंपैरिजन करके सामने वाले को तुच्छ साबित कर रहे हैं। हाँ, हम सब भी यही करते रहते हैं अक्सर। उसके अंदर ये कमी है, तुम्हें पता है उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। दिन रात हमारे पास कोई नए नए टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन करने के लिए कि वो व्यक्ति क्यों गलत है, क्यों बुरा है।
इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपने आप को पहले ही सही साबित कर दिया है और अच्छा मान लिया है। इसीलिए ऐसा हमारे मुंह से कभी अपने बारे में नहीं निकलता कि मैं पता है कितना गंदा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ या मेरे अंदर ये समस्या है। तो ये एक असुर के गुण हैं, जैसा कि यहाँ पर श्लोक में दिख रहा है। दुर्योधन के अंदर एक गुण दिख रहा है, ये अवगुण दिख रहा है। और यदि हमारी भी नेचर ऐसी ही है तो हम भी इसी प्रकार से दुर्योधन के ही लाइन ऑफ एक्शन में खड़े हैं, लाइन ऑफ थॉट में खड़े हैं। तो फिर से देखते हैं, वो कहते हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है। और देखिए इस कंपैरिजन में वो अपने आप को बेस्ट साबित कर रहा है कि हमारी शक्ति का कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई मेजर नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन ही क्या है, फिर आप इतना घबराए भी क्यों इतनी देर से? क्यों दुर्योधन को, क्यों द्रोणाचार्य को उकसा रहे हो कि इनकी शक्ति, ये देखिए इनके सामने दुष्टद्युम्न है, द्रुपद का बेटा, तुमने उसको ट्रेन किया वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। जब लड़ाई करे भैया, एनीवे मारी तो देंगे, लड़ाई बजाओ जी, शंख बजाओ, शुरू करो, है ना। हमारी शक्ति अपरिमेय है, तो अपरिमेय है तो आप बोल क्यों रहे हैं फिर, इतना परेशान क्यों हैं? तो यहीं से साबित होता है। तो इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, तो जीवात्मा को ये अपनी शक्ति का घमंड हो जाता है कई बार। हम जानते हैं कि एक लिविंग एंटिटी जो है जीवात्मा भगवान का अंश है, हाँ ये बात सत्य है। अब भगवान का अंश होने के कारण उसके अंदर भगवान की वो सारी शक्तियाँ हैं जो भगवान में है। यस, वो सारी शक्तियाँ, क्योंकि जैसे कि समुद्र का पानी जो है, उसी में से एक बूंद अगर निकाल ली जाए तो उस बूंद में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो समुद्र के पानी के अंदर है ना, वो सारी शक्तियाँ होंगी। एक पॉइजन के भंडार में से एक पॉइजन की बूंद निकाल देंगे तो उसके अंदर वही किलिंग प्रोपेसिटी होगी कि नहीं? बिल्कुल उसी प्रपोर्शन की होगी। लेकिन एक बूंद पॉइजन जाने से हमारा मरना मुश्किल है, हो सकता है, पॉइजन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक पॉइजन का हम एक घड़ा पी लें तो हम ज़रूर मर जाएंगे उसी पॉइजन से। इट इज़ ऑल अबाउट देन क्वांटिटी ऑल्सो। तो इस प्रकार से जीवात्मा में वो सारे गुण हैं, वो सारी शक्तियाँ कह सकते हैं जो भगवान में है, लेकिन बहुत 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 माइन्यूट हैं, क्योंकि एक अंश है, हाँ, एक ड्रॉप ऑफ वाटर कह सकते हैं आउट ऑफ द ओशियन, ग्रेट ओशियन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कम से कम है तो सही ना, लेकिन वो इतनी माइन्यूट है। तो क्वेश्चन इज, ऐसा हम शिला प्रभुपाद बोलते थे कि इफ़ आई, हाँ, सो कहते हैं अपरिमेय, हम बहुत सारे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उन्होंने क्वांटिटी बताई, मेरी सेना में ये है, मेरी सेना में वो है, मेरी सेना में वो है, मेरी सेना में वो है, और हमारे पास अनेक शक्तियाँ हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि इफ़ यू ऐड मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स में 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0, तो एंड रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो हम ये जो लिमिटेड व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, जो अंश है, ये बड़ा लिमिटेड है। अगर ये अपने आप को कितना भी जोड़ ले आपस में, फिर भी जो नेट रिजल्ट है वो 0 है। और इनके साथ यदि कृष्ण ऐड हो जाए, यानी कि 1 ऐड हो जाए, तो इसकी वैल्यू है 0 0 0 0। बढ़ाते जाइए, वैल्यू नहीं है, 1 लगाते जाइए, तो उसके बाद जितने 0 लगाएंगे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स, एक 0 से। हाँ, उसके बिना हम कितने भी ऐड अप कर लें, वी आर अल्टीमेटली 0। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज डेज, कि 0 अपने आप को बहुत शक्तिमान मान रहा है, शक्तिशाली मान रहा है, यानी कि हम लिविंग एंटिटीज़। बट वी डोंट हैव कृष्ण इन आवर लाइफ। गॉडलेस सोसाइटी इसको बोलते थे। इस गॉडलेस सोसाइटी में हम सोच रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, ये कह रहा है मेरे पास पितामह है, हाँ, वी हैव न्यूक्लियर पावर। हमने इतनी दूर तक की मिसाइल, 3500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 6000, 10,000 किलोमीटर की मिसाइल रेंज हमने बना दी है। यहाँ बैठे बैठे हम संसार के दूसरे कोने में परमाणु बम फेंक सकते हैं। वो कहेगा जी मैं चांद पे चला गया, जी मंगल में चलाऊंगा, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। बट दिस इज ऑल विदाउट वन और विदाउट कृष्णा। देयरफॉर व्हाट हैपन्स इज आवर वैल्यू, अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यू है वो सम अप होकर 0 ही निकल रही है। इसलिए अल्टीमेटली वी आर 0, वी आर खोखले व्यक्ति संसार जीवन में। हमारे पास कुछ बहुत धन संपदा होने के बाद भी, या शक्तियाँ होने के बाद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास वो प्रेम नहीं है, हमारे पास भगवान नहीं है, हमारे पास कृष्ण यानी कि वो 1 हमारे जीवन में नहीं है, जो इस जीरोस की कुछ वैल्यू बना दे। इसलिए स्टिल वी आर वैल्यूलेस, इवन इफ वी हैव अपरिमेय शक्ति, इवन इफ हमारे पास पितामह हैं जो आज तक कभी युद्ध में नहीं आ रहे हैं और जिनको इच्छा मृत्यु की वरदान मिला हुआ है, नोबडी कुड डिफीट हिम एनी टाइम। लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्ण नहीं है इसलिए हम सब 0 हैं। हम सब कितना भी जोर लगा लें, अगर हम कहते हैं कि एकता में बल है, दैट इज़ ओके,
बट एकता में बल होने के बाद भी इतना बल नहीं है कि वो अनलिमिटेड से फाइट कर पाए, राइट। एक चींटियाँ अपने वजन से 10 गुना 20 गुना उठा सकती हैं, लेकिन वो चींटियाँ एक साथ मिलके पहाड़ नहीं उठा सकती हैं, है ना। बट कृष्ण अपने बाएं हाथ की बाईं उंगली से पहाड़ आराम से एफर्टलेसली उठा सकते हैं, बिकॉज ही इज़ अनलिमिटेड। तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम्स, आवर टेक्नोलॉजी, आवर असेंबली लाइंस, जिस प्रकार से हमने चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक बना लिया है एंड लेबर्स को लगा लिया है, थाउजेंड्स ऑफ लेबर काम कर रही हैं इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। कितना भी हम परफेक्टली सिंक्रोनाइजेशन कर लें, वी कैन नॉट फाइट विद द अनलिमिटेड। हम देखते हैं कि एक झटके में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आता है, सुनामी आता है, वो कुछ भी आ जाता है और सब समाप्त हो जाता है, भूकंप आ जाता है। तो वी कैन नॉट फाइट विद नेचर ओनली। नेचर तो भगवान की छोटी सी शक्ति है। तो उस अनलिमिटेड केस से हम कैसे, तो सामने की तरफ अनलिमिटेड है, कृष्ण है, और हमारी लड़ाई भी वास्तव में समाज में कृष्ण से ही है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण से दुर्योधन लड़ रहे थे। हम भी इसी प्रकार जीवन में कहते हैं, हम किसी को कहते हैं भक्ति कर लीजिए, आप आइए, नाम जप कीजिए, क्लासेस को अटेंड कीजिए, हरि नाम में चलिए। वो कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, आप तो वेले लोगों, हमारे पास बिजनेस है, हमारी शक्ति अपनी में है, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, इतने सारे लेबर हैं, उसके अंदर इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये काम है, वो काम है। पितामह, हम सब के पास पितामह है। हमारे पास भी बहुत सारे लिंक्स हैं, गॉड फादर्स हैं हमारे, बहुत सारे पॉलिटिकल लिंक्स हैं हमारे, बड़े बड़े लोग हमें जानते हैं। तो इस प्रकार से वो भक्ति नहीं करते, यानी कि वो कृष्ण के साथ में नहीं आते, जैसे दुर्योधन आए नहीं आए। तो इसका मतलब भगवान की इस पूरी प्लानिंग में जो इस संसार को बनाने में लगी, इस संसार को, इस पृथ्वी को, इस सुंदर सी पृथ्वी को भगवान बनाने में जो भगवान की प्लानिंग थी, हम उस प्लानिंग में भगवान के साथ चलने के लिए मना कर रहे हैं। इसका मतलब हम विद्रोही हैं भगवान के, क्योंकि भगवान के सिस्टम के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, हम कोई अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम भी दुर्योधन की तरह भगवान के विरोधी हैं। लेकिन हमने यहाँ पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि हम कितना भी ताकत लगा लें, हम उस अनलिमिटेड की बराबरी नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि हम सरेंडर कर दें, शरणागति करें। हम कितने भी स्ट्रेंथफुल हों, जैसे कि एक बार एक चिड़िया जो है एक अंडा देती है समुद्र के किनारे, वो अंडा, समुद्र की लहर आती है, समुद्र की लहर में अंडा चला जाता है। वो चिड़िया बोलती है, नहीं अंडा वापस दीजिए, मुझे अंडा वापस दो, तुम्हें सुखा दूंगी, है ना। समुद्र हंसने लगता है। अगेन दोनों पावर देख सकते हैं हम। चिड़िया की क्या पावर है समुद्र के सामने? समुद्र इज़ वेरी पावरफुल। समुद्र कहता है हाँ सुखाओ सुखाओ, है ना। वो एक एक बूंद पानी को उठाती है समुद्र में से, इधर थूकती है, उठाती है, थूकती है। क्या होना था उससे समुद्र का? हाँ, समुद्र अपना मज़े में है। हाँ, लेकिन जब वो भगवान की शरणागति करती है, भगवान से प्रे करती है, ओ कृष्ण, हाँ मेरे बच्चा, मेरा अंडा समुद्र में है, इसने पी लिया है, तो वहाँ गरुड़ देव तुरंत आते हैं और गरुड़ देव समुद्र को बोलते हैं कि भैया अभी तक तो ये सुखा रही थी, अब अगर मैंने सुखाना शुरू किया तो क्या होगा, सोच लीजिए। हाँ, तो तुरंत जो है समुद्र के ठिकाने आते, कहते लीजिए जी इसका अंडा वापस लीजिए। सो इट्स अ रिलेटिव, पावर इज़ ऑलवेज रिलेटिव। वी ऑलवेज गेट समबडी मोर पावरफुल देन अस, एंड कृष्णा इज़ द मोस्ट पावरफुल। इसलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। एक बार मॉर्निंग वॉक करते हुए शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक क्रैब जो है, केकड़ा, एक केकड़ा समुद्र के किनारे रेत पे चल रहा था। हमारे प्रभुपाद के शिष्यों ने देखा, एकदम से देखा, अरे वाह, वो एकदम से उसकी तरफ भागे कि उसको देखेंगे पास से, समथिंग अमेजिंग। वो एकदम से भागा और एकदम से समुद्र की लहरों में चला गया, और हमारे भक्त भागे और पानी उनके हाथ में आया सिर्फ। और प्रभुपाद ने तुरंत बोला कि एक छोटा सा जीव था केकड़ा, और आप शक्तिशाली थे, लेकिन इसने इस असीम शक्तिशाली समुद्र की शरण ले ली है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। उसी तरह से हम लोग वास्तव में ज़ीरो हैं, लेकिन हम उस वन की, उस कृष्ण की जब शरण ले लेते हैं तो हम ज़बरदस्त पावरफुल हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम कितना भी दम लगा लें या कितना भी कुछ कर लें, वी गेट पफ्ड अप बाय आवर पावर मैनी अ टाइम्स। वी गेट पफ्ड अप बिकॉज ऑफ ऑपुलेंसेस, पावर एंड पोजीशन एंड वट, ज्ञान, अच्छा परिवार इत्यादि से हम पफ्ड हो जाते हैं, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति बन जाते हैं। वो व्यक्ति अहंकार से
पागल हो गया है व्यक्ति जो अपने आप को कर्ता समझता है, नॉट थिंकिंग दैट आई एम द रियल डूअर, कृष्णा इज द रियल डूअर। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम कितना भी दम लगा लें, वी आर नथिंग। इसलिए ये जो दुर्योधन की मेंटेलिटी हमें त्यागनी पड़ेगी। दुर्योधन क्या कह रहा है, पांडवों की शक्ति भीम द्वारा सबली भांति संरक्षित है, फिर भी लिमिटेड है। इसलिए वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि इनके पास भगवान है। हाँ, वो भगवान इसलिए वो इसी को कहते हैं गॉडलेस सोसाइटी। अरे ये भक्त क्या है, इनके पास क्या पैसा है, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, ये सफ़ेद कपड़ा है, टकला सर है ही क्या इनके पास। कहते हैं इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-4 मंदिर हैं, यहाँ कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास भीम है। हाँ, तो भी लिमिटेड ही तो है, इससे ज़्यादा तो हमारे पास है। संसार के लोग ऐसा समझते हैं, वो नॉट नोइंग कि इनके पास कृष्ण है, वो इज़ अनलिमिटेड। तो इस अनलिमिटेड की शरण में हमें जाना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।